सो हेलो गाइस, तो एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे अपना एक सी का कोड लिखा हुआ है जो कि मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ। एंड मैंने एक सिंपल सा सी का कोड लिखा है टू जस्ट प्रिंट अ सिंपल स्टेटमेंट विच इज़ द बॉटलनेक टेक। अब मैं इसको जैसे ही यहाँ पे रन कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हो दो तरीके से रन कर सकता हूँ। या तो मैं जाऊँगा इस वाले रन कमांड के अंदर एंड यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग कर लूँगा सिंपली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एरर लिखकर आ रहा है, कलेक्ट 2.exe एरर 1d id रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस करके यहाँ पे एक एरर आ रहा है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये सेम ही एरर आती है, बहुत लोग कमेंट कर रहे होते हैं, फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता रहे होते हैं कि उनको ये एरर आ रही है। तो आपको क्या करना होगा इस एरर को सॉल्व करने के लिए, मैं आपको पहले एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो रन आप कैसे कर सकते हो, ये आप देख सकते हो कि मेरा सी का कोड है, तो सी की कोड को मैं कैसे कंपाइल करूँगा। आप देख सकते हो कि सी प्लस प्लस जावा हमारी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो हम कोई भी कोड को लिखने के बाद पहले उसको कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। कंपाइल आप कैसे करोगे सी के कोड को, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो है मेरे वी एस कोड का, यहाँ पे आपको टाइप करना होता है GCC एंड फाइल नेम। तो फाइल नेम मेरा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो demo.c है। मैं यहाँ पे demo.c यहाँ पे लिख कर एंटर करूँगा। तो एज यू कैन सी कि ये एरर हमारे सामने आ गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा एक फाइल है, इस फाइल के अंदर मैंने अभी कोई भी चेंजेस नहीं की, मैंने जस्ट फाइल क्रिएट करा होगा। यहाँ पे क्रॉस का बटन आ रहा है, बट आप इस वाले फाइल को देखोगे, मैंने इस फाइल के क्रिएट करने के बाद इसके अंदर कुछ चेंजेस करिए। मीन्स चेंजेस क्या है इसके अंदर, तो मैंने कुछ कोड राइट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस का बटन नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक डॉट करके, ये डॉट क्या इंडिकेट करता है, ये डॉट इंडिकेट करता है कि आपने अपने फाइल को सेव नहीं किया है, राइट। तो अब अगर आप नोटपैड की भी एग्जांपल अगर मैं दूँ ना आपको, तो आप नोटपैड में अगर ओपन करके दिखाऊँ, तो अभी आप देख सकते हो नोटपैड में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। मैं जैसे कुछ टाइप करूँगा इसके अंदर, तो आप देख सकते हो एक स्टार लिख कर आ गया। इसका मतलब है कि मैंने जो भी अभी चेंजेस करी है उसको मैंने सेव नहीं किया है। तो सेम अप्लाई होता है आपके यहाँ पे देख सकते हो सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं डोंट सेव करके हटा दूंगा। तो सेम अप्लाई होता है आपके वीएस कोड के साथ भी। तो आपको हर कोड को लिखने के बाद उसको सेव करना होता है। जैसे मैं Ctrl+S प्रेस करूँगा, या फिर आप यहाँ से जा सकते हो फाइल के अंदर एंड यहाँ पे आपको सेव का एक ऑप्शन मिलेगा Ctrl+S, तो शॉर्टकट की है इसकी। मैं जैसे Ctrl+S प्रेस करने वाला हूँ, आप देख सकते हो ये डॉट यहाँ से हट चुकी है। इसका मतलब है कि मेरा जो फाइल है वो सेव हो चुका है। तो कोई भी कोड को आपको कंपाइल करने से पहले, रन करने से पहले 3 स्टेप होते हैं। पहले तो आपको कोड को सेव करना है, देन कंपाइल करनी है, फिर रन करनी है, राइट। मैंने अभी सेव कर लिया, देख सकते हो डॉट गायब हो गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम कमांड विच इज़ GCC एंड माई फाइल नेम GCC, क्योंकि मेरा ये सी का फाइल है। तो मैं सेम कमांड को लिख के वापस से एंटर प्रेस करने वाला हूँ। तो अब देख सकते हो मेरी कोड हो चुकी है कंपाइल, और जैसे ही मेरी कोड कंपाइल हुई, अब देख सकते हो यहाँ पे एक a.exe नाम की फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई। अब ये फाइल करती क्या है, तो जैसे ही आप कोई भी अपने C++ जावा के कोड को कंपाइल करते हो, तो वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है, राइट। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसकी APK होती है, वैसे ही आप इस वाले फाइल को रन करोगे, इस वाले कोड को रन करोगे, तो ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करती है जिसके थ्रू आपका कोड रन होता है, राइट। तो मैं इस कोड के अंदर जो भी कुछ लिख रखा है मैंने, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, इस exe फाइल के अंदर है। मैं उसको कैसे रन करूँगा, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पर डॉट प्रेस करना है, देन / देन a.exe। ये आप जैसे ही टाइप करोगे और एंटर करोगे, अब देख सकते हो मैंने जो भी प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर लाइन लिखी थी वो हमारी रन हो चुकी है, राइट। तो आपको इसकी मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप सीधा GCC, मैं अभी चेंज करता हूँ पहले इसको मैं बॉटलनेक टेक 1 लिखता हूँ एंड देन सेव प्रेस करूँगा। देन मैं सेम कोड रखूँगा, GCC वाला मैंने कंपाइल किया अभी। और मैं इसको आपको रन करने का एक ट्रिक बताता हूँ। आप सीधा A प्रेस करके और टैब प्रेस करोगे जैसे ही, तो आपकी ये कोड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। उसको लिखकर आप जैसे एंटर करोगे तो आपकी यहाँ देख सकते हो आउटपुट आ गई है, वो भी अपडेटेड वाली। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ और मैं अभी कोड को सेव नहीं कर रहा, लेकिन सीधा मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा, देन इसको फिर रन करूँगा। अब देख सकते हो कि ये पुराना वाला आउटपुट ही दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने कोड को सेव ही नहीं किया है। तो ये हो गई एक बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। अब आप चाहते हो कि मैं हर बार कोड लिखने के बाद सेव करूँगा, फिर ये 2 स्टेप करूँगा, इसका मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको। एक एक्सटेंशन आती है जिसका नाम है कोड रनर। आपको यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन रनर टैब के अंदर, यहाँ पे आपको सर्च करना है कोड रनर। इसको एंटर करोगे लिखकर, तो आपके सामने ये एक आ जाएगी एक्सटेंशन विच इज़ बाय जून हैन, जो भी है ये इनकी अच्छी खासी डाउनलोड्स है और ये काफ़ी दिनों से मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको पहले यहाँ पे इंस्टॉल करना है, देन जाना है आपको सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे आप सेटिंग्स को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है रन इन टर्मिनल। रन इन टर्मिनल सर्च करके आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे, तो यहाँ पे एक आ जाएगा ऑप्शन रन इन टर्मिनल, और वो होगा कोड रनर का, राइट। तो आप देख सकते हो कोड रनर कॉलन रन इन टर्मिनल आ जाएगा। आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है। चेक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप सीधा आओगे अपने फाइल के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे बॉटलनेक टेक 3 लिख देता हूँ अगर यहाँ पे, और मैं सीधा सेव करूँगा इस फाइल को। और यहाँ पे आप देख रहे हो प्ले बटन है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक प्ले बटन दिख रहा है आपको राइट टॉप कॉर्नर पे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी कोड को कंपाइल भी कर देगा एंड रन भी कर देगा बिना किसी जिटर के, राइट।
तो आप सीधा यहाँ पे कुछ भी कोड में चेंजेस करो, सेव करो और यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके रन कर लो। ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है आपके पास सी वाले कोड के अंदर भी, C++ वाले कोड के अंदर भी, जावा के कोड के अंदर भी, पाइथन के कोड के अंदर भी। आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर लो, इस बटन को यूज़ करके उसको कंपाइल एंड रन कर सकते हो, राइट। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी एरर सॉल्व हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वाली वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।